सभी देशवासियों और सभी सार्वजनिक साथियों को इस डीएस तक काम का क्रांतिकारी जय जोहार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राइब्स एक्सप्रेस में। और साथियों, उमरिया जिले के अंदर 14 दिसंबर को गोंगप्पा का एक आम सभा आयोजन किया गया और यह पिछले वर्ष जो 26 सितंबर को जो घटना घटी थी उसके बाद उमरिया जिले के अंदर गोंगप्पा का पहला बड़ा एक आंदोलन था, जन आंदोलन था, पहला बड़ा एक आम सभा था जो आयोजित हुआ। इस आम सभा में गोंगप्पा की तरफ से बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा जी भी इस आम सभा में शामिल हुए थे। गोंगप्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी भी शामिल हुए थे और जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं अमान सिंह पोर्ते जी, श्याम सिंह मरकाम जी और तमाम जो गोंगप्पा के राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी शामिल हुए थे। और जो 26 सितंबर को जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलन को आदिवासी लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे उसको एक दंगे में तब्दील करवा देकर उसका पुरजोर विरोध किया है और जो भी झूठी एफआईआर हुआ है भोले भाले आदिवासियों के ऊपर उसको वापस लेने की मांग किया गया है। और एक 7 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया है जिला प्रशासन को और उनको चेतावनी भी दी गई है कि आप इस पर कानूनी तरीके से और संवैधानिक तरीके से इस पर आप काम करें और हमारे लोगों को राहत दिलाने का काम करें। साथियों, इस आंदोलन में जितने भी प्रमुख वक्ता आए हुए थे उन सभी का आपको इसी चैनल पर स्पीच जो भी उन्होंने उद्बोधन दिया है, जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने बात किया है उन सब का एक आंखों देखा हाल लाइव आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको 2 दिन के अंदर आपको वो सारी वीडियो सारे प्रमुख वक्ताओं के जो भाषण थे, जो स्पीच जिन्होंने प्रमुख मुद्दों पर बात किया है वो सभी आपको देखने को सुनने को मिलेगा। इस आम सभा में ईवीएम का पुरजोर विरोध किया गया है और साथ ही जो 26 सितंबर की जो घटना घटी थी जिसमें बहुत से भोले भाले आदिवासियों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से एफआईआर किया गया और उनको जेल में डाला गया। गोंगप्पा का कहना था कि वह आम सभा हमारे भोले भाले आदिवासी जो कि कानूनी तरीके से कानूनी सम्मत तरीके से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में खड़े थे, लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी तरीके से अपने लोगों को उस भीड़ में घुसेड़ करके उस भीड़ में शामिल करवा करके और वह उस आंदोलन को, उस सफल आंदोलन को एक दंगे में तब्दील करवा दिया गया। साथ ही ईवीएम का भी पुरजोर विरोध किया, किस तरीके से जो भी सरकार है वो ईवीएम का सहारा लेकर के ईवीएम को कंट्रोल में ला करके बैलेंस करके और अपने सरकार में बने रहने की चेष्टा करते हैं और इसमें हद तक वो सफल हो रहे हैं। तो काफ़ी पुरजोर विरोध किया है, संविधान बचाने की नारे लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक आम सभा 26 सितंबर के बाद बहुत बड़ा आम सभा था और इस आंदोलन को सफल आंदोलन कहा जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पे मीडिया में आसपास काफ़ी ये चर्चाएं थी कि उमरिया जिला के जो आदिवासी लोग थे वो डर चुके हैं, अब इस तरीके के आंदोलनों में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से इस आम सभा में लोगों की भीड़ उमड़ा और लोग शामिल हुए बढ़ चढ़ के और वो भी शासन प्रशासन के काफ़ी हर चौक चौराहे पर पाबंदी लगाई गई थी, पूछताछ किया जा रहा था, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तय किया गया ताकि लोग कम से कम इस भीड़ में, इस आंदोलन में शामिल हो, लेकिन फिर भी इतना भीड़ पहुंच चुका था। तो इससे पता चलता है कि आदिवासी लोग किसी से ना कभी डरे थे ना कभी डरेंगे। तो चलिए साथियों, अब सुन लेते हैं इस आम सभा के समापन के पश्चात मीडिया के सामने उन्होंने कौन सी अपने प्रमुख मांगों को रखा है, उनको सुनते हैं। सर, आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, संदर्भ बताएं। गोंडवाना गठबंधन पार्टी का एक दिवसीय आज जो है आम सभा इसे उमरिया की पावन धारा पर आयोजित किया गया, जिस पर जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और इस देश पर जो चुनाव व्यवस्था है ईवीएम से जो बैलेट पेपर से कराने की हमारी मांग है, आज हम महामहिम राष्ट्रपति एक आपके यहाँ के सरकारी सक्षम अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे हैं कि देश पर लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम जो आज चुनाव प्रणाली है उसको हटा करके बैलेट पेपर चुनाव कराने के लिए जल जंगल जमीन जो आज आदिवासी समाज जो वर्षों से जंगल पर रह रहे हैं, निवास करते हैं, आज़ादी पहले से परंपरागत रूप से रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, उनको आज अपहरण के नाम से, बांध के नाम से यदि उनको कहीं विस्थापन किया जाए तो उनको उचित पुनर्वास की व्यवस्था करके, उनकी खेती बाड़ी सब चीज़ की व्यवस्था करके उनको विस्थापन दिया जाए। ये नहीं कि आप पैसा लो यहाँ से भगो। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रही है आदिवासियों के साथ, जो देश के मूल मालिक हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। सोचिए कब तक इनको दबाना चाहिए। आज हमें जरूरत है इनको, उनके हक अधिकार सुरक्षित रखने का, इनको संरक्षण देने का,
यदि आज हम इनको रक्षण नहीं दे पा रहे, इनके साथ अन्याय भी ना कर सबको अधिकार है सम्मान के साथ जीने का। तो आज उमरिया की धरा पर यहाँ पर जो पूर्व में जो आंदोलन हुए उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं इस मंच के माध्यम से। जिस बदसत्ता जिसकी गलती से क्या हुआ हम जानते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के इशारे पर इस आंदोलन को कुचला गया, आदिवासियों के आंदोलन को दबाया गया और अब हम चाहते हैं कि सक्षम अधिकारी से इसकी जांच हो, मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से जांच हो। आज यहाँ पर निर्दोष लोगों को उठाया गया, जो कभी आंदोलन पे नहीं आए थे उनको उठाया गया, इनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। एक हमारा जो आदिवासी समाज का बेटा इस पुलिस की बर्बरता से इसकी जबलपुर हॉस्पिटल मौत हो जाती है। आज खेत व्यक्त करते उस परिवार के साथ हम खेत व्यक्त करते हैं। ये आंदोलन जो है इनकी मान सम्मान के आंदोलन है, इनकी हक अधिकार के आंदोलन है और ये आंदोलन चलते रहेंगे। इनके रोकने के बाद भाजपा पार्टी द्वारा गाँव में अफवाह फैलाया गया कि जो आंदोलन में जाएगा उनको जेल में बंद किया जाएगा। उसके बाद ये आंदोलन आ जाए, आंदोलन के लोग आए हैं क्योंकि न्याय चाहते हैं, ये अधिकार चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। आज गोंडवाना गठबंधन पार्टी उमरिया जिला द्वारा ये आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के पहचान हमने उमरिया में जो आदिवासी भाइयों की समस्याएं हैं और समस्याओं को लेकर प्रशासन को, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। प्रमुख रूप से हमारी मांग है वो दो मांगे। नंबर 1, उमरिया जिला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से प्रभावित है और 100 से ऊपर गांव यहाँ पर विस्थापित करने की सरकार की योजना है और सरकार औने पौने पैसे देकर इनकी जमीन, इनका घर, इनका निवास स्थान छीन कर यहाँ से चलता कर रही है। यहाँ से विस्थापित होने के पश्चात ये सब लोग अलग अलग बिखर जाते हैं। इनका जो पारिवारिक संबंध है, रक्त संबंध है, संस्कृति का संबंध है, वो सब समाप्त हो जाता है और ये अन्याय आदिवासियों के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए गोंडवाना गठबंधन पार्टी की मांग है कि मनुष्य पहले है, पशु बाद में, और इसलिए इनको जीवन जीने का हक मिलना चाहिए। इनकी सभ्यता, संस्कृति, परिवार रक्षित रहना चाहिए। विस्थापन करो तो उचित जगह विस्थापन करो। इनका जो हक अधिकार है वो दो, जीवन जीने की जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो। साथ ही जो हमारे साथी राधेश्याम कोकड़िया थे उनका जिला बदल किया गया। राधेश्याम कोकड़िया ने इन्हीं सब बातों को लेकर एक आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार की उमरिया जिले की मंत्री थी, उसके निर्देश में कुचला गया था। आदिवासियों को जेल भेजा गया था, उनको प्रताड़ना दी गई, उनके मुकदमों में उनको फंसाया गया था। न्यायालय से उनको राहत मिली, वो सब बाहर आए। अब राधेश्याम कोकड़िया को एक झूठा जिला बदल का मामला उनके ऊपर लाद कर सबको जिला बदल कर दिया गया। इस तरीके से अन्याय जो हो रहा है आदिवासी भाइयों के साथ, जिस तरीके से उनकी आवाज़ कुचली जा रही है, उसके विरुद्ध हमारा ये आंदोलन है। हमने अपनी आवाज़ उठाई है, हम इसको कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और इस मुद्दे पर जनमत को भी संग्रहित करेंगे। उस दिशा में आज हमारा एक पहला कदम है। थैंक यू। 5 प्रकरण बच्चे आपको 5 प्रकरण जो है ये पुलिस प्रशासन उसके ऊपर बनाया साजिश के तहत, और आज इसको जिला बदल जो है ना 7 जिला है, जो डिंडौरी है, अनूपपुर है, शहडोल है, और ये उमरिया है, सतना है, कटनी, जबलपुर है। ये जो 7 जिलाओं से जो जिला बदल, ये तो अनुचित है ना, क्योंकि कलेक्टर भी नहीं चाह रहा, दबाव कारण जो है 1 साल के इतने जिलाओं में जो ना जिला बदल अन्याय है। उसके साथ में जो ना आज 5 प्रकरण बनाए एक ही जिला में, एक ही उसमें जो है 5 प्रकरण बनाए। अब इससे तो साजिश समझ में आती है वही कितना प्रकरण होना चाहिए उसमें जो उसको जिला बदल करने के लिए, लेकिन यहाँ किसी भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन पूरा काम कर रही है। और जिस मैडम के खिलाफ उनने जो है ना वो करोड़ों का भ्रष्टाचार है, 8-10 करोड़ का है, जो गांव में लाइट लगाया है, पुल तो गड़े हैं, तार नहीं खींचा, लाइट नहीं है और लोगों को बिल आ रहे हैं। तो सहज बात थी उसकी, उसको पता लग गया था कि जो है ये मंत्री के खिलाफ जो है ना शुरुआत हो रही है और इसमें बुरी तरह से फंस जाएगी। इसलिए आदिवासियों के नाम पर जो दहशत आ गई है, उस चक्कर में इन्होंने जो है ना प्रशासन को लगा करके साजिश के तहत उसे भीड़ में घुसेड़ कर झगड़ा हुआ। अब जिनका परिणाम आपके सामने है और वो 10 महीना जेल में रहा, उसके मुश्किल से जमानत मिली या एनकाउंटर तक पहुँचे। आज जो है वो बार घूम रहा है, पर कितने दिन करेंगे उसको हम मुद्दे से उठाएंगे यहाँ और ले जाएंगे न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक लगेंगे।
यह हमारे आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है, ST/SC OBC के साथ में। और ये इनका सबला कारण है EVM मशीन। EVM मशीन को बैलेंस करके और जीत जाते हैं, सरकार बनाते हैं, और जो हमारे नियम कानून है आदिवासी विभाग का उनको ही खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। तो साथियों, मीडिया के सामने जो भी बातें रखी गई है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले EVM का विरोध उन्होंने किया है और संविधान बचाने की संकल्पना लेकर चला है और आदिवासी हक अधिकार को के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है। उनके सब प्लान की जो राशि आती है उस पर उन्होंने फोकस किया है कि किस तरीके से आदिवासी लोग एक करोड़पति हैं और वो कैसे उनको आज ये भिखारी या किसी बहुत गरीबी और जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हुआ है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब तक के लिए आप सभी को इस देश के काम का फिर से क्रांतिकारी जय जोहार।